आज हम गणित कक्षा 12वीं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन ने इसके पहले 11वीं में जो त्रिकोणमिति पढ़ी, जैसे y बराबर जो कोई फलन रहता था y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा। तो यहाँ थीटा का जो हम मान रखते थे, थीटा का जो मान रखते थे, जैसे कोण 30 अंश रख दें, 60 अंश रख दें, 45 अंश रख दें। तो जैसे यदि हमने साइन जो हम मान रखते थे वो हो जाता था इसका प्रांत यानी डोमेन। जैसे 30 अंश रखा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो जो मान प्राप्त होता था वो होता था इसका रेंज यानी परिसर, और यह होता था कोण जो होता था वो होता था इसका डोमेन। यह डोमेन और यह रेंज या प्रांत और ये परिसर। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्या अंतर है कि जो हम वैल्यू निकालते थे अब इसमें पलट जाएगा। जो डोमेन है वो हो जाएगी रेंज, और जो रेंज थी वो हो जाएगी डोमेन। यानी जो हम मान रखेंगे, जैसे यहाँ कोई भी मान, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब x का यहाँ अगर x का मान जो रखेंगे यानी वो हो जाएगी क्या इसका डोमेन यानी प्रांत। जैसे साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 तो ये क्या हो गया इसका, यह हो गया इसका डोमेन। अब साइन, अब जो इसका परिसर यानी रेंज जो निकलेगी तो किस प्रकार निकलेगी, साइन इनवर्स 1/2 साइन के कौन सी मान में आता है यानी साइन 30 अंश। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा यानी 30 अंश आ जाएगा। तो ये जो निकलेगी, अब थीटा निकला, यह हो जाएगा इसका परिसर या रेंज हो जाएगी। और यहाँ जो 1/2 है, 1/2 है जी वैल्यू, यह हो जाएगा इसका डोमेन। तो इसमें पलट किया गया है। जब हम त्रिकोणमिति 11वीं में हमने जो पढ़ी है कि y बराबर साइन थीटा, तो जो थीटा के मान रखते थे वो डोमेन है यानी प्रांत है, और जो हमको प्राप्त होता था, रिजल्ट प्राप्त होता था वो है इसकी रेंज यानी परिसर। अब इसमें उल्टा क्या हो गया, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसमें जैसे 1/2 है साइन इनवर्स एक्स, तो x की जगह 1/2, तो यह हो गया इसका डोमेन यानी प्रांत। और जब हम इसका मान कितना प्राप्त हुआ साइन 30 डिग्री, इसका मतलब है यह हो जाएगा इसका जो परिसर यानी रेंज हो जाएगी। इतना बार पलट, मतलब जो जिसका डोमेन था वो हो जाएगा इसका डोमेन की जगह रेंज और रेंज की जगह डोमेन। इसके लिए हम एक सारणी और बना रहे हैं कि साइन 30 का मान कितना है, कास 45 का कितना है, साइन 60 का, जिसको अगर याद नहीं है, बल्कि ये 10वीं की सारणी है, हम एक सारणी भी बना रहे हैं इसके लिए। तो थीटा यह है, तो जो साइन कास टेन कोसेक सेक काट, साइन यहाँ 0 30 45 60 90, इसकी आगे वाली सारणी भी बता रहे हैं हम किस प्रकार बनाते हैं अपन। तो जैसे हमें साइन 0 का मान निकालना है, तो अपन को इसमें क्या करना है कि 0 ये कितने इसके बटे 0 के बटे हैं 1 2 3 4 संख्याएं, तो अपन 0/4 का भाग दें। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं सारणी और कैसे याद रख सकते हैं, तो 0/4 इसका अपन इस 4 का भाग 0 में दें तो कितना आएगा 0। जो भी मान आता है उसका निकालना हमको वर्गमूल, या 0/4 का वर्गमूल निकालें हम, तो यहाँ 4 शून्य 0। अब 0 का वर्गमूल भी कितना होगा 0 ही, तो यह 0 आ गया। किस प्रकार याद रखना है कि 0/4 से शुरू करना है, इसके बाद आया 1/4 वर्गमूल में 1/4, देखो 0/4 फिर 1/4 फिर 2/4 3/4 और 4/4, इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो 0/4 लिए हमने और वर्गमूल निकाला, तो 0 4 शून्य 0। अब इसका वर्गमूल क्या हुआ 0 ही। अब इसके बाद 1/4 अब इसका वर्गमूल निकालें, तो 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2। अब यहाँ आ जाएगा 2/4, यहाँ काट दें 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इसका वर्गमूल निकालें, तो 1 का वर्गमूल 1 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो करणी में ही लिख दें यानी वर्गमूल में ही, तो 1/2। इसके बाद आया 3/4, यहाँ कर दें 3/4। इसका कट तो रही नहीं संख्या, तब वर्गमूल निकालें, तो 3 का करणी 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 यानी करणी 3/2। अब इसके बाद 4/4, तो 4/4 यानी 1 का वर्गमूल 1। किस प्रकार निकालनी है 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4, जिस साइन के मान आ गए। अब इसके बाद हमको यहाँ से पलट देना है, तो कास के निकल आएंगे जी, एक ऊपर ले जाएं अपन यहाँ, फिर उसके बाद करणी 3/2, इसके बाद 1/करणी 2, इसके बाद 1/2 और फिर 0। तो जी साइन नीचे से अपन ऊपर पलट देंगे पूरे,
तो ये कास के हो जाएंगे। अब टेन थीटा का मान किस प्रकार निकालना है? टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन का मान बटे कास का मान, तो साइन का मान है 0 और कास का मान है 1, तो 1 शून्यम शून्य आ जाएगा। अब 1/2 बटे करनी 3/2, एक जी साइन का मान जी कास का मान 1/2 बटे करनी 3/2, तो जी पलट कर जी 2 और 2 कट जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 1 बटे करनी 3। अब 1 बटे करनी 2 बटे 1 बटे करनी 2 पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 1 ही आएगा, क्योंकि उतनी ही जा संख्या उतनी जी। यहाँ करनी 3/2 बटे 1/2, 2 पलट के कट जाएंगे, क्या आ जाएगा करनी 3। अब 1/0 किसी भी संख्या के बटे 0, तो यानी अनंत अपरिभाषित। अब यहाँ जब साइन कास टेन की निकाली, इस प्रकार भी निकाली जा सकती है, अगर यह समझ में नहीं आया हो कि ऊपर के बटे ऊपर की संख्या 0/1, तो क्या आएगा 0/1 आने 0। अब ऊपर के बटे ऊपर की यानी 1 बटे करनी 3, देखो 1 बटे करनी 3, 1/1 आने 1, करनी 3/1 आने करनी 3। अब 1/0 तो किसी भी संख्या के बटे 0 तो अनंत। इस प्रकार भी टेन के मान निकाले जा सकती हैं। अब साइन को अगर हम पलट दें, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पलट दें तो 0 का उल्टा यहाँ से पलट रहे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 0 का उल्टा क्या होगा अनंत, क्योंकि यहाँ 0 के बटे 1 पलटेंगे तो 1/0, तो 1/0 किसी भी संख्या के बटे 0 तो यह अनंत हो जाएगा। अब 1/2 का उल्टा 2/1, सो 2 ही। 1 बटे करनी 2 का उल्टा करें अपन तो करनी 2, करनी 3/2 का उल्टा 2 बटे करनी 3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। यहाँ कास का उल्टा क्या होगा सेक, तो 1 का उल्टा 1, करनी 3/2 को पलटेंगे तो 2 बटे करनी 3, 1/2 को 1 बटे करनी 2 को हम पलटेंगे तो करनी 2/1, 1 का कोई मतलब नहीं बटे में, 1/2 का को पलटेंगे तो 2, और 0 का उल्टा अनंत। अब काट के 10 को हम पलट दें तो हमको काट के मान प्राप्त हो जाएंगे। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, 1 बटे करनी 3, जब अनंत का उल्टा 0 और 0 का उल्टा अनंत। 1 बटे करनी 3 का उल्टा हो जाएगा करनी 3, 1 को उल्टेंगे पलटेंगे तो 1 ही, 1 इसके बटे 1 कहलाया, इसको पलटेंगे तो 1 बटे करनी 3, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0, 0 का अनंत तो अनंत का 0। यह सारणी बन गई। अब इसकी आगे अगर हमको मान निकालना है, जैसे साइन 120 अंश का, साइन 135, कोई भी मान निकाल लें इसके बाद, तो अगर हमको यह सारणी याद है तो हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। जिस प्रकार 11वीं में बनने हल किए हैं कि साइन 120 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं 90 धन 30, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा, इसमें प्लस ही आएगा साइन वाले मान में। तो साइन 30 साइन कास 30 का मान अपन इससे रख देंगे, कास 30 का मान करनी 3/2, यह साइन 120 का मान हो गया। कोई भी मान, तो अगर हमको 90 तक की सारणी याद है तो उसके बाद वाले मान अपन इससे 90 प्लस थीटा 180 माइनस 180 प्लस, इससे पूरे मान निकाल सकते हैं अपन। इसके बाद एक सारणी और है इसमें, यह जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, तो यह है एक फलन अपना, यह है प्रांत यानी डोमेन। तो प्रांत याद नहीं रखना है, लेकिन परिसर जरूर ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, यानी जो परिसर है रेंज, डोमेन, तो डोमेन याद नहीं रखना अपन को, क्योंकि ये तो जैसे ही मान रखेंगे तो हमको ये जरूर देखना है कि वो इसकी रेंज में ही आना चाहिए जो आंसर आए। तो y बराबर फलाने अपना साइन इनवर्स एक्स, और जो डोमेन है प्रांत है वो ऋण 1 से 1 है बंद अंतराल में, इसका मतलब है यह शामिल है इसमें, और इनके बीच की संख्या यहाँ भी बंद अंतराल में है, ऋण π/2 से π/2, यह इसकी रेंज है साइन इनवर्स एक्स की। कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो है ऋण 1 से 1, और इसकी जो रेंज है वो है बंद अंतराल में, यानी 0 से π, इसका मतलब है 0 भी शामिल है, 0 से π तक की π तक शामिल है, 0 से 180 π यानी 180, तो और इनके बीच की संख्या 0 भी शामिल हो सकता है, 180 भी शामिल हो सकता है, और इसके बीच की संख्या है। लेकिन यहाँ y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स जो फलन है, y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका जो डोमेन है प्रांत है वो r पूरा रियल नंबर में से केवल ऋण 1 और 1 के बीच की संख्या छोड़कर, ऋण 1 और 1 के बीच की संख्या छोड़कर, और बाकी का पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है यानी प्रांत है। तब जो हमको परिसर रेंज प्राप्त होगी वो ऋण 90 से 90 बंद अंतराल में, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, इसके बीच में जो 0 आएगा वो
शामिल नहीं है क्योंकि -0 यह इसकी रेंज है कोसेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स एक्स ये इनवर्स यानी ऋण 1 की घात है, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर r माइनस यह पूरा रियल नंबर में से ऋण 1 से 1, यह इनके बीच की संख्या शामिल नहीं है पूरे रियल नंबर में से जो डोमेन है, और जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई में से केवल 0 से पाई यानी 0 भी शामिल है, 180 भी शामिल है, लेकिन इसमें 90 शामिल नहीं है। 90 यानी π/2 को छोड़कर। यहाँ tan इनवर्स एक्स तो इसका पूरा जो डोमेन है यानी प्रांत है वो पूरा रियल नंबर है, और यहाँ है खुला अंतराल, इसका मतलब ये दोनों शामिल नहीं है लेकिन इनके बीच की संख्या शामिल है। ऋण π/2 इसका मतलब 90 से 90 यानी ऋण की 90 से 90, और इनके बीच की संख्या पूरी शामिल, लेकिन ये दोनों संख्या शामिल नहीं क्योंकि यहाँ खुला अंतराल है, तो यह शामिल नहीं हो सकती, लेकिन इनके बीच की संख्या पूरी शामिल कहलाए। इसी प्रकार काट y बराबर काट इनवर्स एक्स, तो इसका जो प्रांत यानी डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, और जो रेंज है 0 से पाई है, और खुले अंतराल में इसका मतलब 0 और पाई शामिल नहीं है लेकिन इनके बीच की संख्या शामिल है। यह सारणी अगर याद हो गई तो बहुत सरल प्रश्नावली है यह, और पूरा अध्याय सबसे सरल अध्याय है। इसके लिए थोड़ी सी और 6 सूत्र और लिख लें। तो वो सूत्र हैं कि यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। तीन तो एक से हैं जी कि साइन कोसेक और टेन। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेकिन तीन इसकी किस प्रकार याद रखेंगे, साइन कोसेक टेन तो इसी प्रकार है। अब इसके बाद है काट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या होता है कि पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। कास इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। इसके बाद है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर यह भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन एक से हैं और ये तीन एक से। इसमें ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसी प्रकार ये तीन, और काट इनवर्स एक्स, कास इनवर्स और सेक इनवर्स, इनमें क्या हो जाएगा कि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो अब इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करें। यहाँ स्वयं समंजक गुण और देख लें। स्वयं समंजक गुण जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इसी प्रकार कास टेन बाकी के कि कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, तो कास इनवर्स एक्स बराबर एक्स। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। जी बाकी के इसी प्रकार है। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है जो वो है साइन इनवर्स 1/2। तो किस प्रकार हल करना है कि इसे हमको दर्शाना है y बराबर साइन इनवर्स ऋण 1/2। अब यह बन गया अपना कौन सा सूत्र बनेगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसे हम x पढ़ें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स यानी 1/2। अब 1/2 साइन की कौन सी मान में आता है
तो साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का मान है, तो यहाँ रख देंगे हम साइन 30 यानी π/6। पाई यानी 180, 180 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 यानी साइन 30 का मान। अब यह कौन सा सूत्र बन गया अपना, स्वयं समंजक गुणवारा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा, थीटा यानी π/6। अब जो π/6 है यह बिलोंग करना चाहिए कैसे, इसकी रेंज क्या है साइन इनवर्स एक्स की, ऋण 90 से, अभी हमने जो सारणी में बताई थी ये वाली, ऋण 90 से 90 इसके बीच में जो मान आए वो बिलोंग करना चाहिए। तो ऋण π/2 से π/2 के बीच, यानी ऋण की जो 30 अंश आ रहा है, ऋण की 30, इसका मतलब यह इसके बीच में आ रहा है तब इसका मान यह कहलाया, अगर इसके बाहर जा रहा है तब यह गलत हो जाता। तो y बराबर क्या हो जाएगा -π/6, यह इसका आंसर, क्योंकि जो -π/6 है वो साइन इनवर्स की रेंज में ही आना चाहिए जो आंसर आए, तो यह इसका आंसर हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें। प्रश्न दूसरा है कि cos इनवर्स करनी 3/2, यहाँ y बराबर cos इनवर्स करनी 3/2, तो करनी 3/2 cos के कौन सी मान में करनी 3/2 आता है, तो cos 30 का मान कितना होता है करनी 3/2, तो जी cos इनवर्स यहाँ रख देंगे हम cos π/6 यानी cos 30, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा यानी π/6। π/6 जो आ रहा है वो इसकी रेंज है 0 से, जो बिलोंग कर रहा है कैसे 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में 30 अंश आएगा, इसका मतलब आंसर सही है। तो y बराबर हो जाएगा π/6, यह इसका आंसर हो गया। ये जरूर ध्यान देना अपन को कि जो उसकी रेंज है उसी के भीतर आंसर आना चाहिए।